हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, मस्त हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न वाली अध्याय 3 का जो है चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिए थे और कुछ कुछ फॉर्मूला था, उन सबको हम जान लिए थे। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 3.1 को जो है सॉल्व करेंगे और ये रहा हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है बट आंसर छोटा मोटा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन एक बार बनने से पहले पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि हम लोगों को समझ में आए कुछ। कहता है एक आफ्ताब नाम का कोई आदमी है। आफ्ताब उसका पिता है, उसका एक पुत्र है। उसके बारे में कहानी दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आफ्ताब क्या कहता है? आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले आफ्ताब जो है, मैं यानी आफ्ताब तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये उसका आफ्ताब इसको पिताजी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये एक प्रश्न हुआ, ठीक है। ये यहाँ तक एक प्रश्न हुआ, देखिए यहाँ तक हुआ एक। और अब यहाँ क्या है, देखिए अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। एक यहाँ क्वेश्चन हुआ और एक यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पे बीजगणितीय रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक जो क्वेश्चन कहा था इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कौन कहता है? आफ्ताब। आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? x-7 वर्ष, ठीक है। मानना पड़ेगा x-7। 7 वर्ष पूर्व था इसलिए हम माने x-7, माइनस लगाए इसलिए। आप लोग और एक चीज ध्यान देना होगा कि यदि पूर्व बोले, पूर्व यानी पहले का बात करें तो माइनस होगा, और वर्तमान का बात करें तो प्लस होगा, ठीक है। पूर्व का बात करें यानी माइनस होगा, ये ध्यान देना आपको। पूर्व का है इसलिए x-7 कर दिए। यही से यदि वर्तमान का बात करता तो हम क्या लिखते हैं? x+7 लिख देते हैं, ठीक है। तो पूर्व का बात करें यानी माइनस लगाना होगा, वर्तमान का बात करें तो प्लस लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए, और क्या कहता है? तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी? देखिए ये उसका पिताजी का था। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या होगी? y-7 होगा, क्योंकि उनको x माना तो इसको y मानना हो पड़ेगा, ठीक है। वर्ष में दे देते हैं इसको भी। अब प्रश्न से आपसे स्टार्ट होता है, प्रश्न से हम ले लेते हैं। प्रश्न से देखिए x-7 इसको पहले ले लेते हैं, वर्ष पूर्व में था इसलिए x-7 इज इक्वल टू, इसको बोल लेते हैं y-7, ठीक है। ये पूर्व वाला था 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की, ये आफ्ताब की आयु है और ये उसकी पुत्री की आयु है। तो उसके पिता ने क्या कहा था, इधर देखिए ऊपर क्वेश्चन में, कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, यानी ये जो है ये उसके पिताजी का है, किससे? इससे 7 गुनी आयु का था। कितना का था? आफ्ताब जो है इससे कितना गुनी आयु का था? 7 वर्ष आयु का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 बैठा दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का, एक समीकरण एक आ जाएगा, ठीक है। तो x-7 इधर तो सेम रहेगा, बराबर 7y हो जाएगा, 7 और y 7y प्लस माइनस माइनस 7 क्या आएगा? 49, ठीक है। उसके बाद x-7y, फिर इसको हम 7y को इधर ला लिए, माइनस प्लस में था इधर माइनस आया, इधर जो था -7 और माइनस में था, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में, इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद
x माइनस 7y और इसको प्लस माइनस कर देते हैं। 49 में 7 माइनस चला जाएगा तो 42 हो जाएगा। यानी आपको इसको 2-4 वाले रैखिक समीकरण में लाना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला वाला को ला दिया है, ये समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बाकी है, इसलिए समीकरण 1 माने। दूसरा को भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने बोला है, तो हम ग्राफीय रूप में व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि बीजगणितीय बोला, इसलिए बीजगणितीय में ही करेंगे। ग्राफीय में स्पेशल मैं आप लोगों को और किसी दिन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्या करता है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इस क्वेश्चन को, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या कहता है देखिए, फिर लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या था, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब, आफ्ताब की जो आयु होगा वो कितना होगा, x प्लस 3। देखिए पूर्व का था तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, वर्तमान या तो फिर उससे बाद का बात करें तो प्लस लेना है। तो जैसे यहाँ का 3 वर्ष बाद का बात है, फ्यूचर का बात है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ले लिए। और क्या था तथा, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, जब आफ्ताब के x प्लस 3 होगा तो उसकी पुत्री का तो होना ही जरूरी है। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, x माने तो इसको y मानते हैं, y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न से उसी तरह जैसे ऊपर किए थे, प्रश्न से इसी को भी, जिसको एक तरफ आफ्ताब की आयु को लिख लेते हैं x प्लस 3 बराबर उसके पुत्री की आयु को लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में जाना होगा, चलिए क्वेश्चन तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहा था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं यानी आफ्ताब तुमसे यानी उसकी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी, 3 गुनी, ठीक है। तो ये है आफ्ताब का आयु और ये है उसकी पुत्री का। तो आफ्ताब कहता है तुमसे मैं यानी उसकी पुत्री से वो 3 गुनी आयु का क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 बैठा देंगे, किससे, इससे 3 गुनी का था इसलिए 3 गुनी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम ऊपर में सॉल्व किए थे। 3 और वाई 3y 3 जा 9 प्लस 3 जाए, ठीक है। अब फिर 2 चर रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे, x माइनस 3y प्लस 3 इधर माइनस, ठीक है, प्लस 3 उधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 3y माइनस का चिन्ह बढ़ा है इसलिए 9 में 3 चला जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, यानी समीकरण 2। समीकरण क्यों माने, आप समीकरण नहीं मानिएगा तो भी ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, इससे भी आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। ग्राफी रूप में भी व्यक्त करने बोला गया है, बट यहाँ पे हम लोग ग्राफी रूप में व्यक्त नहीं करेंगे। इसके व्यक्त करने के लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा किस तरह ग्राफ बनाया जाता है, क्योंकि ग्राफ आप लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है और मैं ग्राफ बताया भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफ आप लोगों को नहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस ग्राफ को मैं बताऊंगा उस वीडियो में, उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन जो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। क्रिकेट टीम का एक कोच है, जैसे अभी हम लोग वर्तमान जो क्रिकेटर के कोच हैं क्रिकेट के, और फिलहाल अभी गौतम गंभीर हैं। तो यहाँ क्या कहा है, क्रिकेट की टीम के एक कोच, कोई है कोच जिसने 3900 में क्या किया, 3 बल्ला भी खरीदा, 6 गेंद भी खरीदा। बाद में उसने क्या किया, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त किया, तो हम यहाँ पे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा था, 3 बल्ला तथा 6 गेंद बोला था। तो हम मानते हैं पहले कि माना कि एक बल्ला मानेंगे, एक बल्ला का मूल्य
3 बल्ला खरीदा था ना, तो एक बल्ला का मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद तीनों बल्ला का निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, x रुपये मानेंगे, मान लेते हैं x रुपये, तथा एक गेंद बोला था 6 गेंद, तो एक गेंद का निकालेंगे तो 6 गेंद का निकल जाएगा। एक गेंद का मूल्य कितना था, y मानते हैं हम लोग, मानना पड़ेगा इसलिए y मानते, ठीक है। अब प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से बल्ला कितना बोला था, 3 बोला था, तो 3x मानते हैं और प्लस ले लेते हैं यहाँ पे। और बल्ला कितना बोला था, ये गेंद कितना बोला था, 6 गेंद बोला था, और 6y दे देते हैं, ठीक है। 6y बराबर कितना कितना रुपये में खरीदा था, तो 3900 रुपये में, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 6 में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 3 2 जा 6, ठीक, बराबर 3900 ठीक है। इसका x प्लस 2y इसको लिख देते हैं, बराबर में क्या करते हैं 3900 को हम इस तरीके इस पर चलाएगा, गुना में था तो क्या है भाग। अब इसको हम काटते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0 ठीक, इससे कट जाएगा x प्लस 2y, ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा, क्योंकि हमें दो चर रैखिक समीकरण के रूप में लाना है, इसलिए हम लोग इधर लाए इसको, बराबर क्या करेंगे 0। ये हुआ समीकरण 1। समीकरण 1 क्यों मानी, इसको हम ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए हम समीकरण 1 माने, समीकरण 1 नहीं भी मानी तो चलेगा। ये आंसर हो गया पहला का। अब दूसरा और एक आंसर है तथा, फिर और क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ तक एक क्वेश्चन था 6 गेंद वाला, बाद में क्या किया, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मानेंगे, माना हुआ तो था ही पहले से, 1300 रुपये में खरीदा था, अब 1300 को मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि उसी प्रकार की 3 गेंद यानी x प्लस 3y कर लेते हैं, 3 गेंद 1300 में खरीदे, ठीक, एक बल्ला और 3 गेंद, ठीक है। कितना में खरीदा, 1300 में, तो x प्लस 3y बीजगणितीय रूप में लाना है, इसलिए प्लस की तरह लाके माइनस कर देंगे, बराबर 0, यानी समीकरण 2, यानी हम लोगों का 2 नंबर का जो प्रश्न है वो भी हम लोगों को सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफी में सॉल्व करने बोला, पर एग्जाम में ऐसा पूछता है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 केजी सेब, 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर यानी ग्रेप्स, इन दोनों का मूल्य है, किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। यानी किसी दिन क्या होता है, 2 केजी और 1 केजी अंगूर और सेब का 160 था, तो किसी दिन 4 केजी और 2 केजी अंगूर और एप्पल का दाम कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को हम बीजगणितीय रूप में दर्शाएंगे। तो हम पहले मानते हैं, माना कि 1 केजी निकालेंगे तो सब का निकल जाएगा। 1 केजी सेब का मूल्य क्या मानेंगे हम लोग, x मानते हैं, x रुपया, ठीक है। तथा क्या कहता है, 1 केजी अंगूर का भी निकाल लेते हैं, 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपया, ठीक है। प्रश्न से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न से क्या कहता है कि क्या था, 2 केजी सेब था, इसलिए हम सेब का निकल लेते हैं, पहले 1 केजी के माने थे, तो क्वेश्चन में है 2 केजी सेब, इसलिए हम मानेंगे 2x। और अंगूर कितना था, 1 केजी अंगूर था, इसलिए कितना माने, 1 केजी अंगूर है इसलिए सिर्फ y, यानी एक छिपा हुआ है, बराबर कितना में टोटल दाम कितना था, टोटल दाम था 160। इसको हम बीजगणितीय रूप में लाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ये प्लस से इधर आके -160 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1
तथा क्या होगा, उसी तरह नीचे जो क्वेश्चन था 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य और किसी दिन कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो उसके लिए हम 4x सेब का है ये और 2y ये अंगूर का है, बराबर किसी दिन क्या दाम हो जाता है, तो 300 हो जाता है। यहाँ पे कॉमन आएगा 2, 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, y इज इक्वल टू 300। इसको हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 इधर चला गया एक, 2 5 जा 10, 150 आया, ठीक है। इधर क्या बचा, 2x प्लस वाई, ये प्लस में था, इधर आके 1 माइनस 150 इक्वल टू 0 समीकरण। तो दोस्तों हम लोगों ने 1 2 3 क्वेश्चन तीनों को जो सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ही था, और समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लाइक भेज सकते हैं। और तो हम अगले वीडियो में प्रश्न वाली 3.2 में मिलते हैं। 3.2 भी बहुत आसान ही होगा, उसमें हम लोग ग्राफीय विधि के बारे जानेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।